अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर आलिया। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ से एक खबर बहुत वायरल है जिसमें एक डिलीवरी बॉय रईस के साथ एक शादीशुदा लड़की के मुबैना मुआशके के नतीजे में लड़की के खावंद ने रईस को कत्ल कर दिया। नाजरीन, मामला अभी ज़ेरे तफ्तीश है, लिहाजा हतमी राय कायम करना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन बादियो नज़र में दाल में बहुत कुछ काला है कि कई महीने से चलने वाले इस मुबैना मुआशके में अगर लड़की बिल्कुल बरियुज़्ज़ुमा होती तो कानून हाथ में लेने की बजाय मुल्क में मौजूद कानून नाफज करने वाले अदारों से रुजू किया जा सकता था, और अगर लड़की की जानिब से ऐसा किया गया होता तो ना आज वो अपने खामन समेत पाबंदे सलासल होती और ना ही मकतूल इस भयानक नतीजे को पहुंचता। ऑनलाइन शॉपिंग ने जहां लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा की हैं, वहीं इसकी बेशुमार कबाहतें भी वक्तन फवक्तन सामने आती रही हैं। नाजायज ताल्लुकात का बनना और इसके नतीजे में नाजेबा हरकत और हतमी अंजाम मरने मराने तक है। नाजरीन, यहाँ एक और पहलू बड़ा अहम है कि मुल्ज़मान मियाँ बीवी अभी नौजवान हैं और गालबन अभी उनकी शादी को बहुत ज्यादा अरसा भी नहीं गुजरा होगा। लड़की का खावंद ना तो बदसूरत है और ना ही लाचार। तो ऐसे क्या हालात पैदा हुए कि एक नौजवान मर्द की अहलिया को डिलीवरी बॉय के साथ नाजायज ताल्लुकात के मुतल्लिक सोचने की भी जरूरत महसूस हुई। दरअसल हमारे मुआशरे का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम हैं तो मुसलमान, मगर हमने ना तो खुद दीन से कुछ सीखा है और ना ही हमारे मजहबी पेशवा इतनी अहलियत रखते हैं कि मुआशरा साजी करते हैं। आज मुशाहदे में आने वाली ऐसी शर्मनाक और अलमनाक स्टोरीज बिलाशुबा इसी कारण हैं। अज़दवाजी ताल्लुकात को अगर हमने इस्लामी तालीमात की रोशनी में समझा होता या हमें काबिल मजहबी रहनुमाओं ने समझाया होता तो मर्द और औरत की शादी जैसे रिश्ते की अहमियत का अंदाजा होता और ये एहसास परवान चढ़ता कि ये रिश्ता हवस या महज जिनसी तस्कीन के लिए ही नहीं, बल्कि ये बनी नो इंसान का वो अहम तरीन रिश्ता है जो अवाइल से है। नाजरीन, कुरान में बीवियों को खेतियां क्यों कहा गया है? कुरान पाक का एजाज है, इस पर जितना गौर करो उतने ही मफाहिम सामने आते हैं। हमारे यहाँ एक आयत को अमूमन मियाँ बीवी के जिनसी ताल्लुकात की हद तक महदूद कर दिया जाता है। यकीनन सियाको सबाक के साथ देखें तो हुक्म ऐसा ही है, लेकिन सवाल ये है कि इसे बड़े कैनवस पर क्यों नहीं देखा जाता। सूरह बकरा की इस आयत मुबारक का तर्जुमा सुने, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं, जिस तरह चाहो अपनी खेती में जाओ। लेकिन गौर करें कि खेती की मिसाल क्यों दी गई। यहाँ लफ्ज़ खेती ने मुझे सोचने पर मजबूर किया। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं। ज़्यादातर उलमा कराम के यहाँ भी खेती की मिसाल औलाद से तबीर की जाती है। ये दुरुस्त है कि नस्ल इंसानी का फ़रोग यानी औलाद औरत से है। जिस तरह बीज बोने पर खेती अनाज या फल देती है, ऐसे ही औलाद का हसूल औरत यानी बीवी से जुड़ा है। अब दूसरा रुख ये है, आपके पास ज़मीन है लेकिन आप इस पर तवज्जो नहीं देते, इसकी बढ़ोतरी के लिए पैसे खर्च नहीं करते, उससे वक्त नहीं देते, उससे मोहब्बत नहीं रखते, अपना आराम और सुकून गारत करके उसकी खिदमत नहीं करते, उसे हरा भरा बनाने के लिए अपना आराम और सुकून भूल नहीं जाते, उसकी तरफ आने वाले सूअर और दीगर जानवरों से उसकी हिफाजत नहीं करते, इसे दूसरों की गुजरगाह बनने से बचाने की कोशिश नहीं करते, इसके मिजाज के मुताबिक कम या ज़्यादा धूप से नहीं बचाते, उसे इसकी जरूरत का पानी नहीं देते, तो क्या होगा? खेती सूख जाएगी, उजड़ जाएगी, आपको उसका फायदा नहीं होगा, फल अनाज नहीं मिलेगा और आप उसे तबाह कर बैठेंगे। यहाँ ये सब भी सिर्फ एक लफ्ज़ खेती में छुपा है। आप शादीशुदा हैं तो आपकी बीवी इसी खेती की तरह है, आपकी तवज्जो चाहती है। वो चाहती है कि आप हर बात भूल कर उसके नखरे उठाएं, उसे तवज्जो दें, उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करें, हर रोज़ उसके पास रहें, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखें, उसके मुहाफिज बनें, उस पर पैसे खर्च करें, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरों के सामने खड़े हों, उसकी तरफ देखने वाले सूअरों को मार भगाएं, उससे खुश देखने के लिए, उसके आराम और सुकून के लिए अपने माल में से खर्च करें। जब आप उसे ये सब मुहैया करेंगे तो यकीनन वो हरी भरी रहेगी, उसका लहलहाना आपके दिल को खुश करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो मुरझा जाएगी और उसे देखकर आपका भी मुंह बन जाएगा। ये फितरत है, ये कुदरत का असूल है और ये कुरान की आयत मुबारका के एक लफ्ज़ में छुपी हकीकत है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।